मेरा नाम तो फ़ाहद सलाहुद्दीन है एक्चुअली, जो स्कूल में मेरा नाम है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नाम रहा। मेरे बड़े भाई का नाम है खालिद मुस्तफ़ा। आई डोंट नो व्हाई, हमें आज तक समझ नहीं आई। अब्बा ने रखा, पता नहीं क्यों, समझ से बाहर। तो वो एक ड्रामे में वो चल गया फ़ाहद मुस्तफ़ा। अब फ़ाहद मुस्तफ़ा चल गया तो इट लुक नाइस, अच्छा था। फिर मुस्तफ़ा नाम जुड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको क्या हटाना है और क्या तो लोगों ने कभी ये नहीं कहा यार ये दोनों बच्चे तो हैं, ये आपके बच्चे हैं फ़ाहद मुस्तफ़ा सलाहुद्दीन को? नहीं, एक्चुअली होता क्या था, जब मैं नया नया आया था इंडस्ट्री में, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि एक प्रोडक्शन हाउस में झगड़ा हो रहा था। हाँ। झगड़ा ये हो रहा था कि सनी को कास्ट करना है, वो कह रहे नहीं फ़ाहद को कास्ट करना है। अच्छा। कह रहे सनी को कास्ट करना है, कह रहे फ़ाहद को कास्ट करना है। वो एक ही आदमी पे लड़ रहे थे। और जब मैं पहुंचा तो मैं इसी का तो कह रहा था। तो ये नया नया था वाला चक्कर। तो वो कंफ्यूजन, बट आई एम रियली हैप्पी कि शुरू में बड़ा मसला होता था मुझे कि लोग पहचानते हैं कोई नाम, क्योंकि वो एक्टर बहुत अजीब सा होता है जिसको लोग ये बोले हाँ आपको कहीं देखा, क्या नाम है आपका। ये बहुत साल रहा मेरे साथ जिंदगी में ऐसा। अच्छा। नाम किसी को नहीं पता होता। तो वो फिर अल्लाह की तरफ से हुआ कि एक दिन फिर नाम माशाल्लाह बन गया। अच्छा, बच्चे को कैसा लगता है जब उसके अब्बा के लिए कहा जा रहा होता है कि यार ये तो आप दोनों भाई लगते हैं? अब्बू हमें बचपन से कहते आते थे कि भाई बोलना है मुझे, तो ऐसा बड़ा बुलवाया उन्होंने हमसे। तो वो अब मेरे जो बच्चे हैं और मेरे भाई के जो बच्चे हैं, अब उनको बोलते हैं कि भाई बोलना है मुझे। तो वो आज तक चेंज नहीं हुए, उनका स्टांस वहीं का वहीं है। एंड द फनीएस्ट स्टोरी इज कि मेरी बहन की शादी हो रही थी एंड माय फादर वाज देयर, उनकी बेटी की शादी हो रही है। और मेरी बहन के जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया हमारे अब्बा का किसी से रैंडमली ऐसे ही कि ये मेरे बेटे के फादर इन लॉ हैं। एंड माय फादर टुक इट वेरी सीरियसली, यू नो। अच्छा। एंड ही वाज वेरी लो दैट डे कि यार ये क्या इंट्रोडक्शन हुआ है, उन्होंने तो मुझे एक दिन में बुढ़ा कर दिया और खत्म कर दिया, वो वाला चक्कर। तो वो है उस टाइप के। लेकिन ये भी एक स्पिरिट है जीने की, बड़ी स्पिरिट है यार। और वो आज भी माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, जितनी एनर्जी उनके अंदर है हमारे अंदर नहीं है। वो बड़े फिट किस्म के आदमी है माशाल्लाह से। अच्छा, अभी मैं बोला कि एक वक्त था जब लोग कहते थे यार यही वाला एक्टर के नाम ले रहे थे, लेकिन अब अल्लाह ने इतना अरूज, इतना सब कुछ माशाल्लाह बहुत नाम दिया। सोचा था कभी, कोई विजन थी ऐसी कि यहाँ जाना है, ये करना है, या डायरेक्शन लेस बच्चा एक बिल्कुल? कभी नहीं, कभी नहीं। जिंदगी में एक सोच थी कि लाख रुपया महीने का कमा लेंगे तो बहुत जिंदगी खुश हो जाएगी, ऐसा जेन्युइनली था। बट वो ये नहीं था कभी कि ऐसे बच्चे को पता होगा कि कौन हूँ मैं और क्या हूँ। बिकॉज उस तरह का स्टारडम ऑनेस्टली या पीटीवी के जमाने में था, जब हमने एक्टिंग शुरू की थी तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसा कोई एक्टर नहीं था जिसके लिए सड़कें खाली हो जाएं या मॉल्स भर जाएं। दिस वाज अ नेवर सीन थिंग बिफोर। वो हमारे साथ इत्तेफाक से हो गया, वो ओवरनाइट हो गया। और वो तब हुआ जब मैंने अपना करियर सोच लिया था कि बस खत्म हो गया। बिकॉज एज मच एज यू हेट मॉर्निंग शोज, I hate morning shows too, but we both have done it. So we have different reasons. मैं उसको कभी बुरा इसलिए नहीं कहता कि हमने किया है, तो उससे financial gain हुआ. So I kind of bought time when I was doing morning show. और वो पता नहीं क्या घड़ी थी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कि वो जीतो पाकिस्तान मुझे ऑफर हो गया। और मैंने कहा यार अब क्या करा रहे हैं, और ये पता नहीं रेप्लिका शो, एंड वी वर सपोज्ड टू कॉपी इट एज इट इज, जैसा वो करते थे हमारे प्यारे। तो बट द प्रॉब्लम वाज कि वो जब मैं कर रहा था उनको कॉपी, तो मुझे सब बहुत गालियां दे रहे थे। वो जिस दिन मैंने गुस्सा खा लिया और मैंने कहा यार बस सब ये बंद हो, खत्म, ऐसी की तैसी। तो वो जो एक रिबेलियस वाला एटीट्यूड था ना मेरा, कि केयर फ्री, आई डोंट केयर, बंद कर दो। जैसे हमारे सारे प्लेयर बेचारे रिटायरमेंट के करीब आते हैं तो छक्के मारना शुरू कर देते। तो मेरा वो वाला हिसाब, मैंने कहा अब तो बंद करना है इसको, तो अब क्या होगा। सो आई जस्ट वेंट आउट एंड I acted the way I am. Just be myself. यही चीज क्लिक हो गई, ये क्लिक कर, कुछ और नहीं बने, जो थे वो ही रहे। I've stopped listening. बहुत सारे लोग जो आपको बता रहे होते थे ना, तो वो not that कि मैं बिल्कुल ही कोई arrogant या rude हो गया था, but वो जो feeding थी कि ऐसे वैसे, मैंने क्या यार देखो it has to go the way I want it to be, otherwise फिर मैं ज्यादा pretend नहीं कर पाऊँ। वो चल गया, वो चला, फिर साथ ही साथ चीजें बड़ी अच्छी हो गई, फिल्म्स हो गई, प्रोडक्शंस हो गई। तो वो जो मेरा सारा डिसअपॉइंटमेंट था वो सब एक तो वो जब इतना स्टारडम आता है ना, तो वैसे ही ना भी कहें आप जितने डाउन टू अर्थ होते हैं, उसके बावजूद भी ग्राउंडेड हो, फिर भी दिमाग में मतलब एक आदत बन जाती है आपकी, आपका एक खास लाइफस्टाइल हो जाता है। मुझे लगता है तुम पे वो असरअंदाज नहीं हुआ। शायद मैं एक डरपोक आदमी हूँ, डर लगता है मुझे, किसी को कुछ बोलते हुए डर लगता है, तो इसलिए कि कोई आगे से गलत जवाब ना दे दे। मुझे अपनी बेइज्जती का बड़ा
जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि मुझे लगता है यार बस कोई बेइज्जती ना कर दे, कोई ऐसी बात ना कर दे कि जिसका फिर जो एंड हो वो या लड़ाई हो या फिर गाली गलौच हो। इसलिए आप नोट करें, मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे आई एम नॉट वेरी वोकल बिकॉज आई डोंट थिंक कि हर बात पे राय देना भी जरूरी है। बट ठीक है, मेरी है, मेरे पास है, इट्स ओके, मैं लेके चला जाऊंगा अपनी कब्र में। अच्छा, तो लेकिन उनको कैसे लिया जिन्होंने फहद मुस्तफा बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन जीतो पाकिस्तान को फॉलो करने की, या चूंकि एक माइलस्टोन सा बन गया ना कि यार इसको बहुत सारे चैनल्स ने कोशिश की, तो क्या लगता है, मतलब उस वक्त तो तुम जवाब दे देते हो? देखिए होता क्या है, इतना रिजेक्ट मैं जिंदगी में हुआ हूँ अपनी शक्ल को लेके, अपने रंग को लेके, शुरू की बातें बता रहा हूँ। फिर वही लोग जब आपको बहुत तारीफ करते हैं ना आपकी, तो आई टेक इट एज अ ट्रायम्फ, यू नो, कि एटलीस्ट आई हैव अचीव्ड दिस। इफ समबडी जिसके मेरे बारे में बहुत बुरी राय थी, जिसकी मेरे शो के बारे में बहुत बुरी राय थी, आज वो मेरा शो भी देखता है, आज वो मैं भी एक क्लास में आता हूँ, which is an achievement। अब आप उस टाइम पे या तो उनके साथ गलत तरीके से बिहेव करना शुरू कर दें, या आप उसको ग्लोरीफाई करें अपनी उस सारी चीज को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं आज, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उनकी मैं रिजेक्टेड लिस्ट में सबसे ऊपर होता था, और आज नहीं हूँ, आज सबसे आगे मुझे रखा जाता है। अचीवमेंट है, अल्लाह की तरफ से है, अचीवमेंट है। लेकिन अब यह है कि जो चीज मुझे बुरा कहता था, मेरे शो को बुरा कहता था, आज वो मेरे शो पे आना भी चाहते हैं, कम से कम अपनी चीज को एंडोर्स करने के लिए। तो पाकिस्तान has given you so much, हर तरीके से। It is the only thing which has given me everything। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि इससे कहीं ऐसा भी कुछ हुआ है कि ये लूज कर दिया मैंने? यार नहीं पता, लूज नहीं किया, सच में आपको बताऊं। प्राइवेसी, बस एक वाहिद चीज, प्राइवेसी। बिकॉज मैं बड़ा बहुत ही कन्फाइंड और बड़ा अपने अंदर आइसोलेटेड किस्म का आदमी हूँ। इट्स वेरी रेयर कि मैं 600 लोगों के साथ शो करता हूँ। आई एम नॉट द काइंड, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, और शो पे जाके मैं पता नहीं कौन होता हूँ, ये इवन आई डोंट नो। तो उस आदमी के लिए हर आदमी का पहचानना वो बड़ा अच्छा लगता है। जब आप सोचते होंगे लोग पहचाने, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एट टाइम्स बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। जो आम आदमी अंदर का है ना, उसको लगता है यार मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और मैं बड़ा देसी आदमी हूँ यार, मैं थड़े का, मैं चाय पीना चाहता हूँ आम से होटल पे जाके, मैं पराठे खाना चाहता हूँ, मैं सुकून से बाहर घूमना चाहता हूँ। आई कांट डू दैट। आम आदमी पे एक चीज, आपके फैशन सेंस जी, शोज होते हैं, मैंने बहुत सारे और होस्ट को भी देखा है, मेल फीमेल दोनों हम ट्राई करते हैं बहुत सारी चीजें, हम बच्चे। आपकी जैसे आपकी पर्सनालिटी हर एक की इवॉल्व होती है, इसी तरह आपकी फैशन सेंस भी बहुत इवॉल्व है। मैंने कुछ पुरानी तस्वीरें देखी हैं, मैंने जैकेट के आपको पहने हुए जैकेट्स देखी हैं, और अब आप बहुत कैजुअल होते हैं, और आपने कोई प्रिंटेड चीजें नहीं पहनी होती, और जैकेट डिफरेंट नहीं पहनी होती, और अंदर कुछ और नहीं पहना होता, बड़ी प्लेन सी शलवार कमीज या जो भी जिस तरह आप पहनते हैं। ये कैसे हुआ है? ये फस फ्री रहने की कोशिश में, या खुद लगा कि नहीं ये वाली यार पता है, जैसे आपने कहा इवॉल्व होते हैं। आज से आप अपनी 7 साल पुरानी तस्वीरें उठा के देखेंगे, जो आप पहनती थी, आज आपको लगेगा बहुत, उस जमाने में इंसान को लग रहा था इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। फिर दूसरा, गरीब थे यार, पैसे नहीं होते थे ज्यादा, तो जो मिल जाता था इधर उधर से पकड़ के पहन लेते थे। अब थोड़ा सा अल्लाह ने इज्जत दे दी है, तो सेंस अगर इंसान को देने के बाद भी आप ना करें तो फिर आप जाहिल है, मैं कहता हूँ। अगर ना हो तो फिर तो काउंट ही नहीं होता ना। लेकिन फैशन सेंस का ऑनेस्टली मुझे कपड़े का शौक है बहुत। मैं पहले होता था मोटा, तो जब मोटा होता था तो लेयरिंग की बहुत जरूरत पड़ती है आपको। इफ यू फैट, आपको यू कैन नॉट वेयर जस्ट वन टी शर्ट एंड यू जस्ट गो आउट। तो उसके लिए फिर मैंने बड़ी मेहनत की जिंदगी में, और वो मैंने शो की वजह से नहीं की, वो मैंने फिल्म्स की वजह से की। जब मैं फिल्म में आया, मेरी पहली फिल्म उठा के देखें तो मैं एक बहुत मोटा आदमी हूँ, और मैंने उसमें बगैर शर्ट के सीन किया। वो मेरा बनता नहीं था, लेकिन वो मैंने किया। बट व्हेन आई सॉ माई सेल्फ, और मैंने कहा ओके तो दिस इज नॉट हैपनिंग, तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मेरी ट्रांजिशन फिल्म्स में शुरू हुई। अच्छा, जैसे मतलब फिगर वाइज ट्रांजिशन हुई, कपड़ों के फैशन सब कुछ चेंज ठीक हो जाता है। आप अगर फिट हो जाते हो ना, तो आप 10 रुपए की चीज भी पहनते हो तो वो बहुत महंगी। लेकिन यार ये ऐसी फिटनेस मुझे नहीं समझ में आती, जहाँ पेशेंट आता है क्लिनिक पे और कहता है आखिर फहद मुस्तफा भी तो है। तो भाई मतलब फहद मुस्तफा ने क्या कराया? वो कौन सा हर पाकिस्तान का हर घर है, हाँ जी,
हर घर है। और आप जो ये काम करती जानना हैं मैं उसके लिए बहुत मशहूर हूँ। हाँ, वही और तो आप मैं कह रही बताएं हूँ। मैंने आज तक क्या करा लिया आपसे। वही तो कह रही हूँ कि हर पेशेंट आके ही कहता है, यानी न सिर्फ लोगों को लगता है कि सब कुछ करा लिया हाँ, सब कुछ करा लिया है, और फिर वो मैं ये क्या हुआ था। हाँ, क्या हो रहा है, क्या है, क्या कराया हुआ भाई, देख लो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है ऑनेस्टली। एक तो ये कि जब इंसान हिट होता है ना, हाँ। तो वैसे ही नहीं जी, लोगों को पहले अच्छा तो लगना इतनी शुरू हो कॉन्टोर्ड फेस नहीं था इनका, मोटा तो ऐसा खाता था जो- बिरयानी, जो अब नहीं बिरयानी था। नहीं खाओ भाई, नहीं ठीक हो जाओगे। हाँ,